रहे उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। श्री गिरनार जी से लापता हुए मुनि मुदित सागर संन्यास त्याग कर सांसारिक जीवन में लौटे समाजजनों को अभी भी संशय, असामाजिक तत्वों ने जबरन कपड़े पहनाए होंगे। ग्रामीणों का साथ दिया भल्लों का गुड़ा के वार्ड पंचों ने। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित, खनन माफियाओं को एनओसी देने का है मामला। बड़ीवाल के एक खेत में घुसा अजगर, उदयपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुआ लाइव रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उच्च शिक्षा सेवक ने किया मयूरी 2019 का आगाज, स्कूली छात्राओं को बांटी स्कूटियां। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुनि के फिर से पारिवारिक बनने की। संन्यास त्याग कर फिर से सांसारिक जीवन में लौटे दिगंबर जैन मुनि मुदित सागर अब हुकुमचंद जैन के नाम से जाना जाएगा। हुकुमचंद ने कबूल किया कि उसने मुनि बनने का फैसला ही गलत किया। यह फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि श्री गिरनार जी से लापता हुए मुनि श्री मुदित सागर जी महाराज रायपुर में तो मिल गए हैं और अपना कबूलनामा माफी के साथ उन्होंने कर भी दिया है, लेकिन इसके पीछे सत्य कथा कुछ और ही है। जिस प्रकार इस घटना को लेकर भारतवर्ष के जैन समाज सक्रिय हुआ था, उससे न केवल गुजरात सरकार सत्ते में आई है बल्कि केंद्र सरकार पर भी इसका गहरा असर पड़ा था। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुदित सागर के हुकुमचंद जैन बनने के घटनाक्रम के बारे में। जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पुराना नाम हुकुमचंद जैन। हाल का नाम? हाल का नाम मुदित सागर था। गुरु सुनील सागर जी महाराज के शिष्य थे। ठीक है। कौन थे आपके गुरु? आचार्य सुनील सागर जी। आपने दीक्षा कब ली थी उनसे? 2007 में। 2007। और आप जूनागढ़ क्यों आए थे? गिरनार की वंदना हेतु। किसके साथ? आचार्य सुनील सागर जी महाराज के संग के साथ। अच्छा, वहाँ वंदना की थी आपने? हाँ, 3 वंदना की थी। फिर उसके बाद में फिर हमारा तो बहुत दिन से यानी कि कुछ भी बोल नहीं ऐसे लगता था कि जैसे मैं कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी कि दिक्कत है उसका नाम बताओ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई जेल में बंद हो गया, ऐसा महसूस होता था मुझे कभी कभी। इसलिए मुझे एक अच्छा मूड में करना था कि वहाँ पर रह करके मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मुझे कुछ अपने लिए भी कुछ अच्छा करना था और मैं दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं। इसलिए तो मैंने ऐसा ही गलत कदम उठाया। गलत कदम मतलब आप जूनागढ़ से निकल गए बिना किसी को बताए? किसी को भी कुछ भी मैंने बताया नहीं। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ से जूनागढ़ से निकल के कहाँ गए? जूनागढ़ से निकल के बस स्टैंड। वहाँ से फिर उसके बाद में राजकोट। ठीक है, राजकोट से सीधे फिर दूसरी जगह गए थे। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे रायपुर में आना हुआ, लेकिन मैंने किसी को ऐसा कोई बताया नहीं। इन लोगों को नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। ठीक है। अभी आपको किसी से कोई शिकायत है? मुझे भी ना तो कोई प्रशासन से कोई ना शिकायत है और ना कोई संघ के किसी से, ना घर वालों परिवार से मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता था तो मैंने इसलिए उस मार्ग को छोड़ा। मैं बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इस वक्त आपको कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इस वक्त आप रायपुर में किसके साथ है? अभी रायपुर में आज ही मैं समझो कि मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे और माँ है, भाई है, उनके साथ में यहाँ पे उनके पास में आए हुए। अगर वो हमको स्वीकार करेंगे तो ठीक है और नहीं तो फिर हम यहाँ से कहीं पे दूसरी जगह भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम उस वहाँ पे नहीं जाएंगे, यानी कि अपने गुरु महाराज के पास में नहीं जाएंगे। अच्छा, आप जूनागढ़ में किसी को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं? जूनागढ़ में यही मेरा संदेश है
कि सब लोग अच्छे से यात्रा करें, क्योंकि वहाँ जो नगर वालों की कोई गलती नहीं है और ना उन लोगों ने ऐसे मेरे साथ में ऐसा कुछ भी किया है, वो मैंने ही ऐसा गलत कदम उठाया। बाकी मुझे उन लोग जो नगर वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अपने गुरु महाराज के लिए कोई संदेश? गुरु महाराज से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा गलत कदम उठाया है, और पूरे संघ के सभी साथियों से माफ़ी चाहता हूँ, और पूरे जैसे प्रशासन को और समाज को जो भी मेरे कारण से सबको तकलीफ उठी, मैं उन सभी से माफी चाहता हूँ, और बाकी मुझे और कुछ नहीं। तो देखा आपने, मुनि मुदित सागर अब सांसारिक जीवन में आ गए हैं और उन्हें अब अपने पुराने नाम हुकुमचंद जैन के नाम से जाना जाएगा। पूर्व मुनि जी का कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। वह जब तक श्री गिरनार जी रहे कैद सा जीवन व्यतीत किया, लेकिन समाज के लोगों का कुछ और ही मानना है। प्रशासन दबाव में तो आया, किंतु समाज के प्रति नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्होंने मुदित सागर जी महाराज को कब्जे में लिया था, क्योंकि अगर वह मुनिश्री के साथ कुछ भी अनहोनी कर देते तो मामला उनके खिलाफ जा सकता था, किंतु उन्होंने कोई अनहोनी नहीं की, बल्कि किडनैप कर अपने पास ही रखा। जब समाज सक्रिय हुआ तो उन्होंने जबरन वस्त्र पहनाकर मुदित सागर को सीधे रायपुर भेज दिया, जिससे वह लोग बच जाएं और आरोप साधुओं पर ही लगे। समाज की कर्ता धर्ताओं को इसका शक तब हुआ जब वह पर्वत पर वंदना करने अकेले तो गए, किंतु वापस नीचे नहीं आए, और मुदित सागर के पास केवल पिच्छी और कमंडल थे, तो उनके पास वस्त्र कहां से आए? क्या मुदित सागर पर्वत से उड़कर रायपुर पहुंचे? अगर गिरनार जी में वस्त्र पहनकर गए तो वहां उनकी पहचान संभव नहीं हो सकी, लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन पर वस्त्र पहनने पर भी उनकी पहचान कैसे संभव हुई? आपको बता दें कि देश भर के जैन समाज ने पहले ही शिकायत की थी कि गिरनार जी में बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, जो किसी भी सूरत में जैन समाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो रायपुर में हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड जैन समाज के वरिष्ठ नागरिक सोमपी प्रसाद जैन का मानना है कि मुनि मुदित सागर को कपड़े पहनाकर घर छोड़ने की साजिश की गई है, जो न्यायोचित नहीं है। सरकार को हस्तक्षेप करके मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और मुदित सागर अभी काफी डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मुदित सागर जी महाराज के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ ज्यादती करके, उनको कपड़े पहना करके और उनको साथ छोड़कर उनके गांव छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि यह ऐसी साजिश की गई है जिससे कि जैन लोग वहां पर न जाएं और उनके दादागिरी चलती रहे। कृपया प्रशासन से कहते हैं कि कृपया करके इसकी पूरी जांच करके पूरा न्याय सहित पूरा तत्व प्रकाशित करें। उदयपुर जिले की कुरावट पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भल्लो का बूढ़ा के सरपंच मोतीलाल गमेती के खिलाफ मंगलवार को आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव आ ही गया। आपको बता दें कि गांव के सरपंच मोतीलाल ने खनन माफियाओं से मिलकर एनओसी पर साइन कर दिए, जिससे ग्रामीणों का लंबे समय से विरोध था। ऐसे में बीते दिनों सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए थे और जंगी प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने और सरपंच द्वारा दी गई एनओसी को खारिज नहीं करने पर पंचायत के 9 वार्ड पंच ग्रामीणों के साथ जिला परिषद में पहुंचे, जहां सभी ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बाद में सभी को 15 दिन बाद की तारीख दी गई। आपको बता दें कि भल्लो का गुड़ा ग्राम पंचायत में 11 वार्ड पंच हैं, जिनमें से 9 वार्ड पंच यहां पर पहुंचे। ऐसे में यह तो साफ हो ही गया कि सरपंच मोतीलाल की कुर्सी खतरे में है। वहीं खनन माफियाओं के एनओसी भी अब अधर झूल में ही अटक गई है। कारण ये है कि हमारे सरपंच साहब ने आज दिन तक किसी वार्ड पंच को कुछ पूछा नहीं, बिना मतलब अकेले ही सचिव ने दोनों ने मिलके कोरम करना, ग्राम सभा करना, हमको कुछ सुनना नहीं मिलता। और हाल ही में भी जो एनओसी थी वो भी फर्जी तरीके से किसी वार्ड पंच को, न कि मेरे को, किसी वार्ड पंच को, किसी को पता नहीं, और फर्जी तरीके से एनओसी दी और मनमर्जी काम करते हैं। सीसी रोड बंदी, किसी का कोई लेन देन पेमेंट होता है, कुछ भी हमें कोई जानकारी नहीं होती। इसीलिए सब हमने आज मिलके 9 वार्ड पंचों ने हमने अवस्था प्रस्ताव पेश किया है सीओ साहब को, जिला परिषद। हमारे सरपंच ने कभी ग्राम सभा में हमें इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं, हमें पता भी नहीं, और फर्जी फर्जी एनओसी वगैरह देता रहा है। जो भी काम हुआ उसकी मनमर्जी से हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव बड़ोगुड़ा पंचायत का सरपंच मोतीलाल के खिलाफ में 9 वार्ड पंच की उपस्थिति में कलेक्टर साहब को पेश किया है और जिला परिषद सीओ साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर आपको कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उदयपुर में नगर निगम आयुर्वेद विभाग और विभिन्न संस्थाओं की ओर से काढ़ा वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को सेक्टर 3 के वार्ड 30 में क्षेत्रवासियों और पतंजलि की ओर से काढ़ा वितरित किया गया। इस मौके पर करीब 5000 लोगों ने काढ़ा पिया। वार्ड पार्षद प्रवीण मारवाड़ी और पतंजलि से जुड़े अनीता पालीवाल ने बताया कि इन दिनों मौसमी बीमारी और स्वाइन फ्लू से काफी हद तक बचाव में काढ़ा कामगार सिद्ध होता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही
रही है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की घर घर लोगों की स्क्रीनिंग करवा रहा है ताकि सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की भी जानकारी एकत्रित की जा सके। स्वाइन फ्लू काले का वितरण सेक्टर 3 नवयुग मंडल, जिसमें अजय जी ओसवाल हैं, JMB मिशान भंडार, हितेश बडालमिया, भगवान महेश्वरी, राजेश लावली, हेमंत जी लोड़ा, अनिल लोड़ा, अश्विन जी, हम सब जनों ने मिल गए काले का वितरण किया है और लोगों में बहुत ही उत्साह है कि इस बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज है काढ़ा, और उसके लिए हमने कल भी कोशिश कर रहे हैं सेक्रेटरी BSNL के यहाँ और रखा जाए। 5000 के आज लगभग 5000 लोगों का काढ़ा वितरण, लगभग 3,500-4,000 लोग काढ़ा पी चुके हैं और अभी हम 2000 लोगों का और काढ़ा हमारे पास अवेलेबल है। आज हिरनमंगरी सेक्टर 3 में पदम थाल के नीचे पतंजलि योगपीठ योग प्रचारक प्रकल्प की ओर से और जो ये JMB मिष्ठान भंडार और यहाँ के जो संयुक्त यहाँ के जो लोकल पार्षद महोदय और संयुक्त लोगों के तत्वाधान में यहाँ पर आज स्वाइन फ्लू काढ़ा वितरण किया गया है, जिसमें कम से कम 5000 लीटर अभी तक काढ़ा बन चुका है और 5000 लोगों ने इसको पी लिया है और अभी तक 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और अभी 2000 लीटर काढ़ा और उबाला गया है। मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आज स्वाइन फ्लू काढ़ा पीना बहुत अनिवार्य है और इस काढ़े से ही आज की ये बीमारियां बची जा रही हैं और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवक भंवर सिंह भाटी मंगलवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान कबीना सेवक भाटी ने BN संस्थान के वार्षिकोत्सव मयूरी 2019 का आगाज किया। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ शुरू हुए मयूरी में छात्राओं द्वारा राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और कई रिमिक्स गानों की प्रस्तुतियों से माहौल को जोश से भर दिया गया। छात्राओं ने रीजनल प्रोसेशन में क्षेत्रीय तीज त्योहारों को भी प्रस्तुत किया। छात्राओं ने सामाजिक बुराइयों पर कुठाराघात करते हुए भी नाट्य मंचन किया। खासतौर पर एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं की स्थिति को दर्शाते हुए समाज की संकीर्ण सोच को बदलने की आवाज को भी बुलंद किया। इस मौके पर प्रदेश सेवक भंवर सिंह भाटी ने छात्राओं की प्रतिभा को सराहते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल जीवन सिंह राणावत, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, गुरबंत सिंह झाला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परिवार का यह उत्साह BN संस्थान की मूल प्रवृत्ति भोपाल नगर स्कूल, जहां ये कॉलेज शुरू हुआ था, एक छोटे से समारोह के रूप में संपन्न हुआ था। उदयपुर के समीप बड़ी रोड पर एक खेत में अजगर घुस जाने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल खेत मालिक जब खेत पर पहुंचा तब खेत में एक बड़ा अजगर उन्हें दिखाई दिया। खेत मालिक ने अजगर को देखने के बाद इसके रेस्क्यू के लिए वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के सदस्य पदम सिंह को फोन से सूचित किया। बाद में सोसाइटी के 2 सदस्य खेत पर पहुंचे, तब तक अजगर खेत में बने कच्चे मकान की छत पर पहुंच गया। ऐसे में एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के सदस्य अरविंद सिंह और हर्षवर्धन सिंह दीवार पर चढ़ गए और बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा, लेकिन अजगर इतना तेज था कि वह लगातार रेस्क्यू करने वालों पर झपटने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, छत के नीचे आने के बाद करीब 20 मिनट तक रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू के दौरान अजगर को सुरक्षित ले जाकर सज्जनगढ़ के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। हालांकि दोनों को रेस्क्यू करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अजगर करीब 7 से 8 फीट लंबा था। ये गाना पदम भाई रानी, हाँ अब वीडियो में पकड़ थोड़ा ले लो बात।
ले ले वाइल्ड एनिमल सोसाइटी को हमें सूचना मिली कि बड़ी रोड पर एक अजगर आ गया है और ये झोपड़ी के अंदर है। तो मैं हर्षवर्धन सिंह राठौड़ और अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे तो देखा झोपड़ी के अंदर एक अजगर बैठा। हमने उसे सुरक्षित रेस्क्यू करा और इसे आप सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में छोड़ देंगे। अगर आपको कहीं भी कोई ये जगह लगभग अजगर 8 से 7 फीट होगा। हमने इसको सुरक्षित जगह में, अगर आपको मैं मेरे खेत पे काम कर रहा था उस समय लगभग 7-8 फीट लंबा अजगर मैंने देखा। वो अजगर मेरी जो खेत पे बनी हुई झोंपड़ी उसमें घुस गया था। तो मैंने पदम सिंह जी राठौड़ साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको बुलाया और उनके साथ 2 बंदे आए। उन्होंने अजगर को रेस्क्यू करके और सही सलामत पकड़ा है और उसको वापस छोड़ेंगे ले जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर रुआना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, साउथ इंडियन सूप, चाइनीज मेन फूड्स, पापड़ एंड रायता, ब्रेड, बासमती राइस, डेजर्ट स्पेशल, सिंगापुरी नूडल्स। एड्रेस होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, प्रतापनगर सुखेर बाईपास नियर क्लिस्टल गार्डन, प्रतापनगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। अगर आप मिनरल स्माइल्स कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहे के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057
9798055050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के गिरवा तहसील के भेसड़ा खुर्द गांव में किए जा रहे अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अवैध खनन को रोका जाए। साथ ही जो ठेकेदार खनन कर रहा है उसके द्वारा महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा गया है उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दरअसल 2011 में पंचायत की ओर से खनन के लिए एनओसी जारी की थी। उसके बाद खनन विभाग की ओर से ठेकेदार को खनन करने के लिए लीज जारी की गई, लेकिन जिस जगह की लीज जारी की गई उसके अलावा ठेकेदार की ओर से जहां पर खनन किया जा रहा है वह उस लीज में शामिल नहीं है। इसके अलावा ठेकेदार के लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमानी ढंग से खनन कर रहा है और प्रशासन की ओर से कोई पकड़ नहीं है, जिससे उसके हौसले बुलंद है और खनन विभाग की ओर से मिली भगत के चलते यह सब हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन को रोकने के साथ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भेसड़ा खुर्द उसमें जो ये मिट्टी व्हाइट मिट्टी निकल रही है उसको ले जाने के बारे में पहले ही वो किया हुआ है कि उन्होंने खाता नकल निकाल ली और उसमें 18 बीघे भी वो कर लिया। ठीक है, तो उसमें वापस हमारे गांव का नुकसान हो रहा है, तालाब की पाल टूटने का नुकसान है और हमारे गांव में जो वो पहाड़ी है उस पे बाउंड्री थी वो टूट गई है पूरी और हमारे गांव के जो वो पहाड़ी है उसमें पेड़ पौधे बोए हुए थे उनका भी नुकसान है। और हमारे गाँव में अगर कोई भी महिला अकेली जाए तो वो रास्ते में दारू पी के और खड़े रहते और अकेली महिलाएं नहीं जा सकती और उन्होंने महिलाओं के साथ गलत बात की है कि हम तो एक महिलाओं को संभाल सकते हैं ऐसे। तो अब महिलाओं के घर से बाहर निकलने का भी डर पहुंच गए। अगर अकेली महिला कहीं पे भी जाए तो उनको डर है, अगर पता नहीं अगर कोई भी करेगा तो भी वो नुकसान है हमारा। जो दो जन वो जो मिट्टी ले जा रहे और वो उनकी गाड़ी चल रही है, वो जो 2 जने थे उन्होंने महिलाओं के साथ गलत बात की है। ये जो लीज 2011 में इनको एक लीज दे रखी है, जो अवैध रूप से इनको लीज दी है, जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में भी और ग्रामीणों की सहमति के बिना लीज दे रखी है। इस लीज की देने से एक जो खनन कर रहे हैं जिससे पर्यावरण, चारागाह भूमि और पास में एक तालाब बना हुआ है वो डैमेज, उसकी पाल डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से वो जो पानी वो भी धीरे धीरे जो सीपेज होकर निकल रहा है पानी, इसकी वजह से गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान है। पूर्व में भी 2015 में भी इनको ज्ञापन दिया था लेकिन खान विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकी मिलीभगत की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की। आज वापस हम पूरे गांव 2 दिन से एकत्रित हुए हैं, पूरे गांव आज कलेक्टर साहब को, खान विभाग साहब को, तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और सब हम इनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारा गाँव स्वच्छ। आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि ये जो लीज को कैंसिल की जाए और जो गाँव का जो वास्तविक जो है उसको बनाए रखने के लिए दे रहे हैं ज्ञापन। और इन्होंने धमकी भी दी है, कल महिलाओं के साथ में बदतमीजी बात की, ऐसी बातें की जो हम मीडिया में क्या बता सकते हैं, ऐसी गलत और गंदी बातें की है उनके ठेकेदार दारू पी के। और महिलाओं में इतना खौफ पैदा हो गया कि महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उसी रास्ते में इनको चारागाह लेने जाने देती है, पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं और उसी रास्ते का आगे तक जाते हैं, तो इनको बहुत डर घुस गया है। तो हम निवेदन कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी इस मांग को आप आगे तक पहुँचाए। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में आगामी 10 से 15 फरवरी को पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि यह महोत्सव राष्ट्र संत गुरुमा आर्यका श्री सुप्रकाशमती सत्संग के सानिध्य बलीचा में आयोजित होगा। पंच कल्याणक में प्रखर वक्ता जैनाचार्य अनुभव सागर सत्संग, आर्यका प्रज्ञामती सत्संग, मुनि पूज्य सागर का सानिध्य प्राप्त होगा। मंगलवार को शहर के लेक्सिटी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष राजेश बी शाह ने बताया कि रविवार को 10 फरवरी को गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध, सोमवार 11 फरवरी को गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध, मंगलवार 12 फरवरी को जन्म कल्याणक, बुधवार 13 फरवरी को तप कल्याणक, गुरुवार 14 फरवरी को ज्ञान कल्याणक और शुक्रवार 15 फरवरी को मोक्ष कल्याणक आयोजित किया जाएगा। तो ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 फरवरी से 15 फरवरी पे हो रही है। ये प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होगी। 10 फरवरी को गर्भ कल्याण पूर्वार्ध, 11 फरवरी को जन्म कल्याण उत्तरार्ध होगा, 12 फरवरी को जन्म कल्याणक होगा, 13 फरवरी को तप कल्याणक होगा और 14 फरवरी को ज्ञान कल्याणक होगा, 15 फरवरी को मोक्ष कल्याणक होगा। 10 और 11 फरवरी को हम
ये जन्म के सब पूरा राज दरबार लगेगा। 13 फरवरी को सत्यनारायण सर्वे का बहुत बड़ा कवि सम्मेलन रखा हमने। 14 फरवरी को महिला मंडलवार सब अपनी अपनी सब नाटक मंच प्रस्तुत करेंगी। और 15 को मोक्ष है और 15 को पूरा स्वामी वात्सल्य होगा। उस दिन हवन और सब कंप्लीट होगा। बाकी 12 फरवरी को हेलीकॉप्टर का पुष्प से हो जाएगी। और ये 12 फरवरी का 11 एवं 12 फरवरी को गरिमा जैन टीवी एक्ट्रेस जो प्रसिद्ध हैं मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगी, जो तंत्र सीरियल की एक्ट्रेस है। और ये हमारे पूरे कार्यक्रम पदाधिकारी घर घर जाके कलश वितरण कर रहे हैं। तो हमें इनका पूर्ण सहयोग है, सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे कार्याध्यक्ष ओम जी गोदावत जो इस तीर्थ को बनाने में अपना पूरा तन मन धन लगा करके उन्होंने पूर्ण में अपना वो दिया। बाकी सब पदाधिकारी हमारे सब पूर्ण काम कर रहे हैं। गौरवाध्यक्ष गोवर जी मुंडिया भोजन में इनका पूर्ण सहयोग है, इनको पूरा भोजन का कार्य है। महामंत्री हीरालाल जी मालवी, मुख्य संयोजक महेंद्र रेजावत, संयोजक लक्ष्मीला जी मालवी एंड मंत्री प्रकाश जी सिंघवी और बाकी सब कार्यकारिणी के सभी मेंबर और सभी ट्रस्टी पूर्ण अपना सहयोग देकर के इस पंचकला परिषद ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय राजेश जी शाह ने भी आपको संक्षिप्त सारी जानकारियां उपलब्ध कराई। 10 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है पंच कल्याणक आयोजित हो रहा है। इसमें सानिध्य प्रदान करने के लिए मुंबई से विहार करते हुए पदयात्रा करते हुए आचार्य रत्न अनुभव सागर जी महाराज, गणिनी आरिका प्रज्ञामती माता जी शेषपुर से, आरिका प्रसन्नमती माता जी अहमदाबाद से, पूज्य सागर जी महाराज किशनगढ़ से, अनेक साधु संतों का भव्य मंगल प्रवेश 8 फरवरी को प्रातः ठीक 8 बजे होगा। उसके बाद 9 तारीख को जो सभी इंद्र इंद्राणी हैं उन सबका मेहंदी रस्म का कार्यक्रम 9 तारीख को दोपहर 3 बजे ज्ञानोदय क्षेत्र पर विशेष रूप से आए पीटी मुहूर्त मेहंदी रस्म महोत्सव जो होता है भगवान के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में, वो 9 तारीख को वहाँ मनाया जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को प्रातः ठीक 7:30-8 बजे प्रगति आश्रम से एक भव्य शोभा यात्रा जो प्रारंभ होगी, प्रगति आश्रम समर शरण जो गोवर्धन विलास में है, वहां से प्रारंभ होकर यह भव्य शोभा यात्रा दलुचा ध्यानोदय क्षेत्र पर पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में उदयपुर की जितने महिला मंडल है उनका एक विशेष गरबा नृत्य प्रतियोगिता रखी गई है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। इसी क्रम में आगे 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी को गरिमा जैन जो टीवी एक्ट्रेस हैं तंत्र सीरियल की, वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगी, जो 11 एवं 12 फरवरी को दोनों दिन अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देगी। 11-12 फरवरी को जन्म कल्याणक जो विशेष रूप से मनाया जा रहा है, जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में भगवान द्वारा जो 108 कलशों के भगवान का अभिषेक होता है, वो अभिषेक विशेष पांडुकशिला जो बनाई गई है सुमेरु ध्यानशाला के रूप में, उसके ऊपर होगा और उससे हेलीकॉप्टर द्वारा विशेष पुष्पवृष्टि की जाएगी। 10 फरवरी को दीक्षा महोत्सव, 10 फरवरी को संभाग के डूंगरपुर जिले से 12 किलोमीटर दूर रणसागर तालाब पर मंगलवार को बर्ड फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें परिंदों के संसार से बच्चे और पक्षी प्रेमी रूबरू हुए। बर्ड फेयर स्थल पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग एवं पक्षियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बर्ड वॉचिंग के दौरान रणसागर तालाब में 100 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी देखे गए। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बर्ड फेयर में प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम देकर नवाजा। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी छाया चौबीसा, उप वन संरक्षक डॉक्टर शरद बाबू, सागवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद फलसे रबी भी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में उप वन संरक्षक के निर्देशन में जारी अवैध कामों की धरपकड़ अभियान के तहत सोमवार देर रात क्षेत्रीय वन अधिकारी सोमेश्वर त्रिवेदी की अगुवाई में टीम ने रनिया चौराहे पर नाकाबंदी करते हुए खेर की लकड़ी से लदे 2 वाहनों को जब्त कर लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी त्रिवेदी ने बताया कि दोनों वाहन बम्बोरा की ओर जा रहे थे, जिनको रुकवाया तो उसमें खेर की लकड़ी के गट्टे मिले थे। बाद में वाहन चालकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों ही वाहनों में करीब 9 क्विंटल खेर की लकड़ी लदी थी। वाहन चालकों ने प्राथमिक पूछताछ में खेर की लकड़ी गुड़ली से बड़गांव ले जाना बताया। दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। राज्य की मीरा कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को मुख्य सेवक, मेधावी छात्रा एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उच्च शिक्षा सेवक भंवर सिंह भाटी बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या ने भी शिरकत की। समारोह में 75% और उससे अधिक मार्क्स लाने वाले
वाली 51 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई, जिसमें 50 स्कूटी मुख्य सेवक योजना और 1 स्कूटी देवनारायण योजना के तहत दी गई। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सेवक भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी नवीन योजना बना रही है। अब तक स्कूली बालिकाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की योजना चल रही थी। आगामी सत्रों में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और वीसी में चल रहे विवाद पर भाटी ने कहा कि इस मामले की भी जांच करवाई जा रही है। यही नहीं, इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और हर युवा को पूरी शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। और हमने चुनाव से पहले कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी राजस्थान के हर वर्ग से वायदे किए थे और राजस्थान की जनता ने हमें जनादेश दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है। और सरकार बनने के बाद हम राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुसार उन्होंने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, आज हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाना हमारी और सरकार की प्रमुखता रहेगी। जहाँ तक उस शिक्षा विभाग की बात करें तो उस शिक्षा विभाग के क्षेत्र में हमने राजस्थान में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान के बालिका शिक्षा को मुफ्त करने की, निःशुल्क बालिका शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारे एजेंडे में भी था और आज के समय की आवश्यकता भी है कि हमारी बच्चियां स्कूल पूरा करने के बाद, क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ्री है लेकिन कॉलेज एजुकेशन आज भी फ्री नहीं है, तो कॉलेज एजुकेशन को फ्री करने के लिए सरकार ने और उस शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। और आने वाला जो सत्र होगा 2019 का, उस सत्र से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस बजट में बालिका शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क करवाने के लिए राजस्थान के जो 252 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ने वाली करीब 2,25,000 बालिकाएं, उनको पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा देने की 2019 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें बजटीय प्रावधान के लिए सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसके साथ साथ कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो महंगी कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ा सके, उस दिशा में अभी जनवरी में हमने विवेकानंद जयंती के दिन पूरे राजस्थान के 252 गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रतियोगिता दक्षता एक अभियान चला करके और हर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रतियोगिता दक्षता के नाम से एक अलग से कक्षा कक्ष बना करके, और जो भी बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहा है, चाहे RS की तैयारी कर रहा है, उन तमाम बच्चों के लिए हमने प्रतियोगिता दक्षता अभियान के माध्यम से पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा की शुरुआत कर दी है। और इस दिशा में 26 जनवरी को हमने राजस्थान के सभी कॉलेजेज में भामाशाहों के सहयोग से या कॉलेज प्रशासन ने अपने छात्र निधि के माध्यम से निःशुल्क GK की पुस्तकों का वितरण भी किया है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। श्री गिरनार से लापता हुए मुनि मुदित सागर संन्यास त्याग कर सांसारिक जीवन में लौटे समाजजनों को अभी भी संशय, असामाजिक तत्वों ने जबरन कपड़े पहनाए होंगे। ग्रामीणों का साथ दिया भल्लो का गुड़ा के वार्ड पंचों ने, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित, खनन माफियाओं को NOC देने का है मामला। बड़ीमार के एक खेत में घुसा अजगर, उदयपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुआ लाइव रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उच्च शिक्षा सेवक ने किया मयूरी 2019 का आगाज, स्कूली छात्राओं को बांटी स्कूटियां। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।